अंजना ओम कश्यप ने पोल्यूशन के ऊपर ग्राउंड रिपोर्टिंग करी एंड इट्स लाइक कि अनन्या पांडे ने किसी फिल्म में एक्टिंग करने की कोशिश करी हो। ये ठीक वैसा ही है, लेकिन ये जो अपना 1 घंटे का कार्यक्रम बनाया अंजना ओम कश्यप ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, इसमें पोल्यूशन के ऊपर एक बार भी ना मोदी जी का नाम लिया एंड ना ही बीजेपी का नाम लिया। पोल्यूशन के ऊपर ग्राउंड रिपोर्ट तो बना दी, लेकिन सवाल पूछना भूल गए। तो ग्राउंड रिपोर्ट क्यों बनाई थी? घर में बैठकर यूट्यूब वीडियो बना लेते। इंस्टेड अंजना ओम कश्यप ने यहां पर क्या बोला है, मोदी जी का नाम ना लेकर ऑल्टरनेट कैसे निकाल कर लेकर आते हैं ये लोग। काले और सफेद में ये बताना जरूरी है कि हमारे फेफड़े काले हो रहे हैं, लेकिन सफेद झूठ सिस्टम का खत्म नहीं हो रहा है। आज ये बताना जरूरी है कि दिल्ली वाले किस तरह से घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। वाह, तालियां हो जाए इन लोगों के लिए। जब जीतते हैं इलेक्शन तो मोदी सरकार बनती है, मोदी इलेक्शन जीत जाते हैं, कोई भी चीज हो तो मोदी जी का डंका बज जाता है। लेकिन जब पोल्यूशन की बात आए एंड दिल्ली की जनता परेशान है, खुद ही यहां पर अंजना जी बता रही है, तो सिस्टम का फेलियर बताया जा रहा है। सिस्टम एकदम से निकलकर बाहर आ जाता है। भैया, अगर सिस्टम ही सब कुछ है तो सिस्टम का ही डंका क्यों नहीं बजवाते? अब अंजना ओम कश्यप ने मोदी जी से सवाल नहीं पूछा एंड मैं तो इस बात का शुक्र बनाना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि अंजना ओम कश्यप इस चीज के लिए भी अपोजिशन से सवाल पूछना शुरू कर देती। एंड अगर यहां पर सुधीर चौधरी होते तो वो अपोजिशन में नहीं, देश की जनता से ही सवाल पूछ लेते कि पोल्यूशन क्यों फैला रहे हो तुम लोग। चलो एक बार को मोदी जी को छोड़ देते हैं। अंजना ओम कश्यप शायद कभी मोदी जी से सवाल पूछने ही नहीं वाली है, लेकिन यहां पर रेखा गुप्ता से भी सवाल नहीं पूछा गया। दबी जबान में टोंट मारने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन ये सेम टोन जब कांग्रेस के लोग सामने होते हैं तब कहां चली जाती है? उस टाइम तो कैसे चीख करके बाहर आती है। अंजना ओम कश्यप की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी कि इनसे बेटर इस टाइम पर अर्नब गोस्वामी लग रहा है। अर्नब गोस्वामी कम से कम बीजेपी का नाम तो ले रहा है। यहां पर 2 दिन पहले अर्नब ने शो बनाया था, पोल्यूशन पे बीजेपी का नाम लिया था, बीजेपी को उनका मैनिफेस्टो याद दिलाया था, विच इज अ वेरी बिग डील। एंड कल फिर से अर्नब गोस्वामी ने प्राइम टाइम पर बीजेपी से सवाल पूछा है। यहां पे द भारतीय जनता पार्टी, द बीजेपी, which is in power in New Delhi and in the state of Madhya Pradesh, whether they have forgotten the promises that they made to the people. अर्नब गोस्वामी ने बकायदा एक शो बनाया रिसेंटली, जो शादी हुई थी मध्य प्रदेश में, जहां पर बीजेपी के नेता ने अपने बेटे की शादी पे 70 लाख रुपए पटाखों में जलाने का काम किया एंड खुद इस बात को बताया भी था। इसको लेकर के सवाल किया जा रहा है बीजेपी से एंड बीजेपी का नाम लिया जा रहा है। अब वैसे यहां पर भी मोदी जी का तो नाम लिया नहीं जा रहा, लेकिन एटलीस्ट बीजेपी तो बोला जा रहा है, अंजना दीदी देखो और सीखो। एंड लेवल ऑफ डिबेट इस टाइम पर क्या हो चुका है, कुछ लोग एटलीस्ट पोल्यूशन के बारे में बात करने की कोशिश तो कर रहे हैं यहां पर, चाहे वो सही बात करें या ना करें, लेकिन दूसरी तरफ गुल्लू जैसे लोग हैं जो अभी भी दोनों तरफ को भिड़ाने में यहां पर लगे हुए, टक्कर हो जाए किसी भी तरीके से दोनों की और उसके बाद टीआरपीज आ जाएंगी। जो ये लिखा पढ़ा रहा है उसको भी मैं समझा रहा हूं, ये बात मैं बता रहा हूं। आप मत करिए सब कुछ यहां पर, मैं बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए आप। अनुराग आपको परेशानी है, मैं अनुराग को डिबेट में नहीं लूंगा। अनुराग आप जा सकते हैं, इनको ऑडियो डाउन कर दीजिए, माइक हटाइए इनका। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये बोलते बोलते भौंकने क्यों लग जाते हो आजकल? ये हमारे देश की प्राइम टाइम डिबेट्स की हालत है। एंड क्या हमारे देश में कोई भी रेगुलेशन नहीं है इस टाइम पर? क्या कोई भी अथॉरिटी नहीं है? कोई भी इंटरवीन नहीं कर सकता इस मैटर के अंदर? हम जैसे लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं एंड सच बोलने का काम करते हैं, उसकी वजह से हमारे ऊपर डिफेमेशन तक के केसेस आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग प्राइम टाइम में बैठ करके खुलेआम मीडिया के एथिक्स का मजाक उड़ा रहे हैं एंड जीरो जर्नलिज्म यहां पर चल रहा है, सिर्फ टीआरपी बाजी चल रही है। उसको लेकर के कोई भी इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा एंड कोई भी इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा। सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं एंड सबका नाम यहां पर ध्यान रखा जाएगा। अब इस टाइम पर गोदी मीडिया बात नहीं कर रहा, लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया था 2 दिन पहले, उसके ऊपर एटलीस्ट इस टाइम पर डिबेट होनी चाहिए। डिबेट तो छोड़ दो, उस चीज को यहां पर बीजेपी के लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं।
ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। नीतीश कुमार के अगेंस्ट टाइम पर अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं एंड ये बात सोचने वाली है यार, एक सूबे का मुख्यमंत्री अगर ऐसी हरकत करेगा किसी महिला के साथ तो वहां के बाकी के लोग क्या करेंगे, उनके हौसले किस जगह पर चले जाएंगे। एंड यहां पर बार बार कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी रीजन से वो नकाब पहनकर क्यों आ गई, तो सिक्योरिटी रीजन से अगर नकाब पहनकर वो आई थी तो एंट्रेंस पे ही उनको क्यों मना नहीं कर दिया गया। एंड अगर फिर भी सिक्योरिटी कंसर्न्स यहां पर थे तो क्या नीतीश कुमार अपने सिक्योरिटी को, एंड क्या उनके पास फीमेल सिक्योरिटी नहीं है? डेफिनेटली मुख्यमंत्री के पास होती है, उनको नहीं कह सकते थे नीतीश कुमार। खुद पहले तो उल्टी हरकत करी, उसके बाद दर्जनों लोग यहां पर आ रहे हैं उसके ऊपर भी उल्टी हरकत करते हुए और उसको जस्टिफाई करते हुए। तालियां हो जाए इनके झंडूपने के लिए। एंड कहां की बात यहां पर कहां पर फिट करी जा रही है। ये जो चेहरा छुपाने की बात है ये सिर्फ इस्लाम में नहीं होती है, ये हिंदू कल्चर में भी होती है। अभी थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो बहुत ट्रेंड कर रही थी कि एक महिला गिटार बजा रही है शादी के बाद एंड उसका पूरा घूंघट यहां तक निकला हुआ है। इनफैक्ट शादी के बाद घूंघट देखा है, 6-6 इंच का 8-8 इंच का घूंघट होता है, क्या उसमें चेहरा नहीं छुपाया जाता है यहाँ पर? बीजेपी से तो आप यही उम्मीद करोगे ना। अगर ये हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते? जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता। क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। एंड सबसे बड़ी चीज यहां पर है कि इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना ही नहीं चाहिए। ये महिला की सुरक्षा से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मैटर है, वही सुरक्षा जिसको लेकर बीजेपी हर आए दिन एक ढोंग करती है कि हम तो बहुत ज्यादा चिंतित हैं इसको लेकर के। कांग्रेस ने देखो कैसे ब्राजीलियन महिला की फोटो दिखा दी। नीतीश कुमार ने जो उस महिला के साथ किया वो पूरी तरीके से गलत था। एंड ये बात सच है कि नीतीश कुमार का दिमाग इस टाइम पर शायद सटक चुका है, क्योंकि एक और वीडियो इस टाइम पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है जहां पर नीतीश कुमार किसी को उनकी मृत्यु के बाद यहां पर श्रद्धांजलि देने गए हैं, फूल डाल रहे हैं उनके ऊपर एंड उसी के बीच में अपने बेटे के ऊपर फूल डालने शुरू कर देते हैं। अबे किसको श्रद्धांजलि दे रहे हो, उस इंसान को या फिर अपने बेटे को? इमेजिन ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन क्यों कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में? क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए का पार्ट है एंड एनडीए में जो भी होता है उसके सारे कुकर्म जो है वो एकदम व्हाइट वॉश हो जाते हैं। एंड अगर तुमने गलती से यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन कर ली तो तुम भैया सबसे बड़े परमात्मा बन जाते हो, चाहे तुमने जितने भी दुष्कर्म क्यों ना करे हो। यहाँ पर बहुत सारे बाबे हैं इसका एग्जाम्पल। मीडिया में इसके बारे में जितनी डिबेट हो उतनी कम है। चलो इसके बारे में डिबेट नहीं हो रही, लेकिन एक और चीज है जिसके बारे में डिबेट होनी चाहिए एंड वो है अरावलीज। सोशल मीडिया पे यूनानिमसली इस टाइम पर एक कैंपेन चल रहा है और सेव अरावलीज की यहाँ पर बात करी जा रही है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स को लेकर के कहा था कि 100 मीटर से ऊपर के जो जितने भी हिल्स हैं उनको अरावलीज में माना जाएगा एंड 100 मीटर से कम जो भी होते हैं उनको अरावली में काउंट नहीं किया जाएगा। विच मीन्स जो लोकल सरकारें होती हैं, जो लोकल स्टेट बॉडीज होती हैं वहां पे, वो वहां पर माइनिंग करवा सकती हैं, वो वहां पर कंस्ट्रक्शन करवा सकती हैं, उन पहाड़ों को पूरी तरीके से गायब किया जा सकता है। अब ये सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए एंड एटलीस्ट अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों के लिए होना चाहिए जो पोल्यूशन के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर अरावलीज खत्म हो गए हरियाणा और राजस्थान के अंदर या फिर दिल्ली के आसपास के अरावलीज, तो जितनी भी डस्ट होती है राजस्थान से वो उड़ करके दिल्ली आया करेगी एंड इसी AQI को जो इस टाइम पर 750 है इसको 1000 के भी पार पहुंचाने का काम कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि आपकी फील्डिंग यहां पर सेट कर दी गई पूरी तरीके से, लेकिन कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारे नेता से सवाल नहीं पूछने देंगे किसी को भी हम। बट ये बात सच है कि अगर अरावलीज के बारे में आज बात नहीं करी तो अरावली 2030 तक कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। एंड मैं भी रिसेंटली उदयपुर होकर के आया था, बहुत सारी जगहों पर ऑलरेडी माइनिंग चल रही है एंड ये अभी की बात नहीं, कई सालों से माइनिंग लगातार इसी तरीके से चल रही है एंड अरावलीज को खत्म बार बार किया जा रहा है। एंड अगर अरावलीज को इस टाइम पर नहीं बचाया गया, इस वाले ऑर्डर को नहीं रोका गया, तो अरावलीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे अगले 5-6 सालों में। राजस्थान के फॉर्मर सीएम अशोक गहलोत इसको लेकर के आवाज उठा रहे हैं एंड अशोक गहलोत का यहाँ पर ये कहना है कि अरावली की डेफिनेशन को रिकंसिडर किया जाए सेंटर और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अशोक गहलोत ने यहाँ पर ये भी कहा है कि अरावली हिल्स जो है NCR के आसपास के एरियाज का लंग है और नेचुरल शील्ड जैसे काम करते हैं, पोल्यूशन और डस्ट स्टॉर्म्स को रोकने का काम करते हैं। एंड आपको याद होगा थोड़े दिन पहले इथियोपिया में एक वोल्केनो फट गया था एंड उसका तूफान, उसकी धूल चल करके आई थी एंड उसको भी रोकने का काम यहाँ पर अरावलीज ने काफी हद तक किया था। इमेजिन करो अगर ये अरावलीज नहीं होंगे तो दिल्ली को डस्ट से कौन यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा। ऑल्सो आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ, अरावली में 12,000 हिल्स हैं एंड उन 12,000 में से सिर्फ 1048 ही ऐसे हैं जो कि 100 मीटर की हाइट से ऊपर है। यानी कि 90% से भी ज्यादा ऐसे हिल्स हैं जो कि 100 मीटर से भी ज्यादा छोटे हैं एंड ये जो न्यू डेफिनेशन है उसमें आते ही नहीं है।
एंड इनका क्या होगा, ऑल थैंक्स टू करप्शन हमारे देश में, आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि वो देश के सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे बड़े देशभक्त हैं, एक तरफ वही लोग जंगल्स को अडानी को बेचने का काम कर रहे हैं और अरावलीज को खत्म करने की इस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। अब ये लोग अगर अपने आप को देशभक्त कहते हैं तो आखिरकार देश की यहां पर रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? अक्सर हमारे को ये बताया जाता है कि हमारे देश को इस देश से बहुत खतरा है, उस देश से बहुत खतरा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश को सबसे बड़ा खतरा इन इंडस्ट्रियलिस्ट, इस पॉलिटिशियन एंड ये मीडिया की लॉबी से। ये लोग मिलकर के हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं एंड कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। अब इसी सेव अरावलीज को लेकर आज उदयपुर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। अगर आप उदयपुर में हैं तो डेफिनेटली उसमें जाओ, उसका हिस्सा बनो, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। एंड सबसे बड़ी बात, मीडिया इसको कभी डिस्कस करने ही नहीं वाला, नेता कभी नहीं चाहेंगे कि इसके बारे में डिस्कशन हो, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी, यहाँ पर लोग प्रॉफिट बनाएंगे एंड उस प्रॉफिट का एक कट नेताओं के पास भी जाएगा। इसके बारे में आपका क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा चैनल के अगले वीडियो में।